हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं शीतली प्राणायाम के बारे में। इससे पहले भी हम हठयोग प्रदीपिका के प्राणायाम के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम को कुंभक के नाम से जाना जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम कैसे होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस अभ्यास के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में हमें बैठना होता है और ध्यानात्मक आसन में बैठ कर के हमें जीभ को होठों से बाहर निकाल कर और जीभ को दोनों साइडों से रोल करके जो है मध्य में धीरे से पूरक करना है। मतलब जो जीभ हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे उसके बीच में से हमें श्वास को लेना है अंदर। फिर हमें कुंभक लगाना है और कुंभक लगाते हुए जालंधर बंद लगाते हुए अपनी क्षमता के अनुसार ही हम उस वायु को रोक के रखेंगे और धीरे धीरे जो है कुंभक के साथ छोड़ते हुए हमें श्वास को बाहर निकाल देना है। तो ये जो है हमारा शीतली प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि किस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि शीतली प्राणायाम को हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके लाभ के बारे में हम जानते हैं कि इसके अभ्यास से उच्च रक्तचाप तथा आँखों के रोगों में लाभ मिलता है। अगर हम शीतली प्राणायाम करते हैं तो अगर किसी को उच्च रक्तचाप हाई बीपी की समस्या होती है या आँखों से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसमें यह शीतली प्राणायाम बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अगला इसका लाभ है कि गले के रोग, मुंह के छाले आदि भी ठीक हो जाते हैं। मतलब शीतली मतलब ठंडक प्रदान करने वाला ये प्राणायाम होता है। अगर किसी को गले से संबंधित समस्या होती है या मुंह में छाले हो रहते हैं, छाले जो पड़ते हैं वो हमारे पेट की गर्मी के कारण होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। फिर हमारा कि पूरे शरीर की मांसपेशियों में शिथिलता आती है। पूरे शरीर की मांसपेशियों में शिथिलता आती है। फिर अगर अगला है हमारा कि पित्त की बीमारी व अजीर्ण रोग दूर होते हैं। अगर किसी के शरीर में पित्त की अधिकता हो जाती है तो पित्त की अधिकता के द्वारा को शांत करने के लिए, पित्त को दूर करने के लिए जो है हम शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। और जीर्ण रोग दूर होते हैं, मतलब कि जो भी हमारे अजीर्ण रोग, जो पुराने रोग हमारे होते हैं हमारे शरीर में, तो इस प्राणायाम के द्वारा हम उन रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे और भी शीतली प्राणायाम के बहुत लाभ होते हैं। जैसे कि किसी की जुबान या फटी हुई होती है या टॉन्सिल वगैरह होते हैं तो उसको भी जो है हम ठीक कर सकते हैं। अगर आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत सारे इसके लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से शीतली प्राणायाम की हमारी कुछ सावधानियां भी होती है जो इसमें बताई गई है। जैसे कि यह प्राणायाम सर्दियों में नहीं करना चाहिए। सर्दियों में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये ठंडक प्रदान करने वाला हमारा प्राणायाम होता है और अगर हम इसको सर्दियों में करेंगे तो ये ठंडक प्रदान करेगा, क्योंकि सर्दियों में ठंड अधिकता होती है, इसलिए हमें नुकसान पहुंचा सकता है। फिर जैसे किसी व्यक्ति को कफ, दमा, खांसी होती है तो उन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए ये प्राणायाम, इससे कि इस प्राणायाम का अभ्यास अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज्ञान और ध्यान देने वाली बातें हैं कि इस प्राणायाम को हमें जो है ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। इसकी कुछ आवृत्तियाँ जैसे 5 बार या 11 बार आप इसकी आवृत्तियाँ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। फिर है हमारा अगला भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या क्या बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ होता है धोकनी। धोकनी अर्थात लोहार की धोकनी की तरह आवाज करते हुए वेग पूर्वक शुद्ध प्राणवायु को अंदर ले जाते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकते हैं। आपको ये पता ही होगा कि हम O2 लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन जो है हमारे, जब हम वायु को ग्रहण करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और जब हम प्रश्वास करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है कि धोखने की तरह हमें
इसमें आवाज़ निकालनी होती है। जैसे श्वास लिया और छोड़ दिया, धोंकने के समान। हम झटकों में जैसे धोंकनी लेते हैं कि लिया और छोड़े, इस तरह से जो है आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपकी विधि क्या है हमारी, इसकी सर्वप्रथम जो है हम सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाते हैं और अपने मेरुदंड को सीधा करते हैं। इसमें शरीर व मन को स्थिर करते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं, जिससे वायु को हृदय तक वेग पूर्वक आवाज के साथ लेकर चल ले और फिर छोड़ दे। तो साधक को जो है इस प्राणायाम का बार बार रेचक और पूरक करना चाहिए। लिया और छोड़ दिया, श्वास लिया और छोड़ दिया, ठीक है। पूरक व रेचक तब तक करे जब तक शरीर थकान ना महसूस करे। मतलब कि लिया और अपनी क्षमता के अनुसार जो है हमें ये प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद जैसे कि आप अभी इसमें देख पा रहे हैं कि सूर्य नाड़ी से पूरक करें व शीघ्र ही उदर को वायु से भर ले, तत्पश्चात कुंभक करें। कुंभक में मूल बंद व जालंधर बंद लगाए। इसके बाद ईड़ा अर्थात चंद्र नाड़ी से रेचक कर सकते हैं। तो इसमें कहा कि जो हमारा राइट नोस्टल होता है, जो सूर्य स्वर होता है, सूर्य स्वर से आप श्वास को लेंगे और श्वास को अंदर रोककर फिर जो है चंद्र नाड़ी से आप बाहर निकाल देंगे। लिया और छोड़ दिया। इसी तरह से जो है हम ये प्राणायाम कर सकते हैं। फिर है कि इसके लाभ अब हम देखते हैं कि लाभ इसके हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते समय आपको डायफ्राम तेजी से काम करता है। जो आपके शरीर में डायफ्राम होता है, डायफ्राम इस भस्त्रिका प्राणायाम को करते समय तेजी से काम करने लग जाता है, जिससे शरीर के अंग सुचारू रूप से कार्य करने लग जाते हैं और हमारी जो पाचन शक्ति होती है, जठराग्नि, जठर की जो अग्नि होती है वो तीव्र हो जाती है। मतलब अगर किसी को भूख न लगने की समस्या होती है, पाचन संस्थान हमारा ठीक नहीं रहता है, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा इसका अगला लाभ है कि मस्तिष्क में से संबंधित सभी विकारों को मिटाने के लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी होता है। मस्तिष्क के से संबंधित जो भी आपको मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या आती है तो उनको भी ये दूर कर सकता है। तनाव, अनिद्रा, इस तरह की कोई समस्या होती है तो उनमें भी ये लाभप्रद होता है। फिर इसमें अगला कि इसमें वात, पित्त, कफ के दोष दूर होते हैं। जो भी हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, त्रिदोषों को दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना जाता है। और अगला हमारा ये है कि पाचन संस्थान, लीवर, किडनी को अच्छे से एक्सरसाइज होती है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा पाचन संस्थान है, लीवर है, किडनी है, ये इस प्राणायाम के द्वारा जो है अच्छे से कार्य करने लग जाते हैं। फिर इसकी हम सावधानियां देख लेते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले नाक साफ कर ले कि जब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आप अपनी नासिका को ठीक से साफ कर लीजिए। फिर है अगली सावधानी हमारी कि इस प्राणायाम को शुद्ध व खुली हवा में करना चाहिए। इसी प्राणायाम को नहीं, हमें किसी भी प्राणायाम को अगर हम करते हैं, किसी भी प्राणायाम का अभ्यास हम करते हैं तो हमें शुद्ध एवं स्वच्छ स्थान पर करना चाहिए और खुली हवा में करना चाहिए। फिर अगला इसकी जो सावधानियाँ हैं, इसकी इस प्राणायाम को जो है दिन में सिर्फ एक ही बार हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर को लाभ की जगह हानि हो सकती है। तो अगला हमारी इसकी हानि है कि इस प्राणायाम को करते समय शरीर को झटका न दे व न ही किसी तरह से शरीर को हिलाए। मतलब कि इसको हमें ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर आपसे होता है तो आप कर लीजिए, नहीं होता है आप नहीं करिए। तो इसलिए इस प्राणायाम को करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए जो है हमारी जो वीडियो थी इतनी ही काफ़ी। आज के लिए धन्यवाद। सभी अपना ध्यान रखेंगे।